नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें कि रामलीला ग्राउंड पर जो कब्जे हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वहां पर, वो खबर हमने आपको लगातार दिखाई है। और आज इस पूरे मामले को लेकर रामलीला सभा है वो सामने आ चुकी है। आपको बता दें, हालांकि जगदम्बा पंथल दंगल कमेटी ने इस ग्राउंड पर अपने कब्जे का, अधिकार का उन्होंने हवाला दिया था। उनका कहना था कि यहाँ पर पुश्तैनी अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर दंगल होते हैं जिसमें बड़े बड़े पहलवान आया करते थे। और दोस्तों, आपको बता दें, ये जो जगह है हिस्टोरिकल बताई गई थी, लेकिन जिस तरह से इस जगह को खुर्द पुर्द किया जा रहा है और अवैध निर्माण हो रहा है, मतलब कि जो रेलवे रोड की तरफ शोरूम थे वो पीछे से रामलीला ग्राउंड की ओर से बढ़ते जा रहे हैं। ये खबर हम आपको लगातार दिखा रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर आज श्री रामलीला सभा खुलकर सामने आ चुकी है और उन्होंने दावा किया है कि ये जो जगह है, ये जगह किसी की नहीं है, जगह है तो श्री रामलीला सभा की है। उन्होंने ये दावा कर दिया है। और जिस तरह से हमने बात उठाई थी कि अवैध कब्जे हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर रोक लगा दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आज के बाद किसी भी तरह का कोई भी निर्माण नहीं होने दिया जाएगा, किसी को भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने दी जाएगी। और आपको बता दें, दूसरी तरफ पंखा दंगल कमेटी ने भी कई केस फाइल कर दिए हैं, कोर्ट की शरण में चली गई। दोस्तों, बात करें तो अब दोनों की दोनों संस्थाएं आमने सामने आ चुकी हैं। अब एक तरफ से जो जगदम्बा पंखा दंगल कमेटी है वो कोर्ट में जा चुकी है और दूसरी तरफ से श्री रामलीला सभा ने दावा कर दिया कि ये जगह हमारी है। अब जो ये विवाद है खुल कर सामने आ चुका है। और इसमें एक बड़ी बात बता दें, नगर निगम ने भी लगभग 35 से 40 लाख रुपए के करीब की टाइलें वहां पर बिछा दी थी। और इस मामले के अंदर जब प्रश्न किया तो रामलीला सभा वालों का कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रशासन बीच में आ चुका है। और दोस्तों, बता दें, जो ये ज़मीन है, ये ज़मीन अभी तक रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर शामला ज़मीन बोलती है, ना तो ये श्री रामलीला सभा की ओर दिखाई जाती है और ना ही ये पंखा दंगल कमेटी की ओर दिखाई जाती है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, श्री रामलीला सभा के जो अध्यक्ष हैं कपिल गर्ग द्वारा, सीधा उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। मैं कपिल गर्ग हूँ जी, और आज की तारीख में मैं श्री रामलीला सभा का प्रधान हूँ। आप सबको आज जो ये तकलीफ दी है सभा ने, एक तो ये मेरी लाइफ की पहली इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, कुछ मेरे मुंह से गल या हिचकिचाहट हो तो थोड़ा माफ़ी दीजिएगा कि आप सबको जो तकलीफ दी है उसका कारण ये है जनाब कि अभी कुछ दिन पहले हमारे को अखबार के थ्रू ये पता लगा कि कुछ लोग और एक संस्था जो कि हमारी तरह ही संस्था है, जगदम्बा देवी दंगल कमेटी, इन लोगों ने हमारी संस्था को काफ़ी, मतलब मैं तो ये कहूँगा, बदनाम करने की कोशिश की है। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये जिस चीज़ को वो हक दिखा रहे हैं अपना, कि ये रामलीला ग्राउंड और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये दंगल हम करते हैं, ये कुछ नहीं है ऐसा। कभी जब करनाल भी अम्बाला मंडल के होता था, अम्बाला मंडल ही था, करनाल में कमेटी नहीं बनी थी, तब वहाँ का जो ट्रस्ट था उससे उस ज़माने में हमारे जो प्रधान होते थे डॉक्टर विद्यासागर गुप्ता, उन्होंने बाकायदा परमिशन लेकर और तब इन सीढ़ियों का निर्माण कराया था, क्योंकि उस टाइम दशहरा इसी ग्राउंड में होता था, तो लोगों को तकलीफ़ ना हो, बैठने की जगह मिले। तो हमारी ही संस्था ने ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। इन सीढ़ियों पर या इस ग्राउंड पे किसी का कोई हक नहीं है। धीरे धीरे जब ये ग्राउंड छोटा महसूस होने लगा, तब हमने दशहरा एसडी स्कूल में करना शुरू कर दिया। और आपको ये भी अवगत करा दें कि 1951 में एज अ मालिक, एज अ संपत्ति होल्डर, एसडी स्कूल के साथ 99 ईयर्स की लीज भी की गई और उनको लीज पे जगह दी गई। एसडी स्कूल को 1951 में हमने 99 ईयर्स की लीज पे 1 रुपया सालाना, 100 रुपये साल, 100 रुपये साल पे लीज पे जगह दी हुई है। जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सभा जो है वो आज तक शहर में, जैसे आपने देखा होगा ये राघव हॉल है हमारा, ये उस टाइम हमारे एमपी साहब होते थे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने डोनेशन दी थी हमें, तब हमने इस हॉल को बनाने की हिम्मत करी। आज भी इस हॉल में किसी रस्म क्रिया का या कोई भी धार्मिक
किसी भी तरह की संस्था है और किसी गरीब कन्या का विवाह है, हम आज भी इस हॉल का 1 रुपया नहीं लेते। जबकि जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है कि हमारे शहर में ही अगर मंदिरों में भी हम रस्म क्रिया करते हैं या कोई इस तरह का फंक्शन करते हैं तो वहाँ के चार्जेस हैं, हम आज भी नहीं लेते। डिस्पेंसरी चलाते हैं, वो बिल्कुल बिना चार्जेस है, फ्री है, और 2 डॉक्टर अपॉइंटेड हैं और वो यहाँ कार्य करते हैं। हमारा आपको जो मेन कहने का मतलब ये है कि कभी यहाँ आपको ध्यान हो चमड़ा मंडी लगा करती थी इस ग्राउंड के अंदर, तो जो जैन गर्ल्स स्कूल है उनके साथ मिलकर डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमेटी के ऊपर एक केस डाला गया। उस केस में भी श्री रामलीला सभा को ही ऑनर माना गया है। हमारे जो भी केस हैं कोर्ट में वो एज अ ऑनर ऑफ श्री रामलीला सभा है। अगर हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते तो कोर्ट हमारे केस कैसे एडमिट करेगी। अभी रिसेंटली 10 साल पहले हमारे एक दुकानदार थे जो 1983 के कॉन्फ्लिक्ट्स में पंजाब चले गए और उन्होंने दुकान बंद रखी। हमने उनके ऊपर केस डाला तो 2010 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें वो जगह, वो दुकान खाली करा के दी। अगर हमारे पास प्रूफ्स हैं मलकियत के, तभी तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए कोई ऑर्डर करेगा या हमारी सुनेगा। आज भी जितने केस हैं वो सब, अब ये जो पार्किंग की जगह है जनाब, ये पार्किंग की जगह जब बनानी शुरू करी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी कारण हम लोगों के जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो जब आए ये सब कुछ देखा तो उन्होंने डायरेक्टर नगर निगम चंडीगढ़ और डीसी साहब जो करनाल के थे उनको शिकायत दर्ज की और उन्होंने ऑफिशियली इस जगह को रामलीला सभा की प्रॉपर्टी मानते हुए नो पार्किंग घोषित कर दिया। इट इज़ नॉट अ ऑफिशियल पार्किंग ऑफ करनाल नाउ, वो हमारी अपनी जगह है और हमारे पास ही है। अब वो कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं। कागजों में तो नहीं बोलती वो जगह? कागजों में बिल्कुल बोलती है जी कि ये पार्किंग नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्किंग, ये रामलीला ग्राउंड ही है और रामलीला सभा की ही प्रॉपर्टी है। शामलात जगह बोलती है? शामलात कागजों में जो बोलती है उस वो क्या होता है जी कि ये 1904 से हमारे पास जमाबंदी है। जमाबंदी में करनाल शहर में आज भी, अगर आप लोग तो प्रेस वाले आपको पता होगा कि शायद हो सकता है करनाल शहर में आज भी 20% से ज़्यादा शामलाती जगह हों, लेकिन ज़्यादा ही होंगी। लेकिन ये है कि आज तक गवर्नमेंट ने उस शामलाती का कोई डिविडेशन नहीं किया, जहाँ तक स्थिति मैं समझता हूँ। तो जब हम इस पे 1904 से हैं तो ये जगह तो हमारी ही है। जिस तरीके से आप बता रहे हो लगभग 100 साल से करीब भी हो हाँ, गए, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये रामलीला होती है उसी समय ये कार्यक्रम और ये सब बातें याद आती हैं। उससे पहले क्यों नहीं ये संगठित होकर के ये कार्य को पहले क्यों नहीं किया गया? कौन से वाला कार्य सर? जो आपके निर्माण का था या यहाँ के चारों? नहीं सर, वो चीज़ आज भी नहीं हो पाई है ना अभी? नहीं सर, निर्माण तो हम इसका इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो चमड़ा मंडी के साथ हमारा केस है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट से जाकर रिवर्ट होकर हाई कोर्ट में है, तो उसके लॉ के हिसाब से हम इस ग्राउंड का स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकते। जिन लोगों ने छेड़ दिया आपने रोका उनको? सर ऐसा है कि संस्था है, कब्जा हो गया। नहीं सर, आप अभी चाहे यहाँ से उठकर आप मुझे ये सिर्फ एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको ये श्योरिटी दी कि ये सीढ़ियाँ भी रामलीला सभा की है, ग्राउंड भी रामलीला सभा का, पंखा दंगल कमेटी ने आपके खिलाफ केस रजिस्टर किए हुए, तो उसी के लिए मैंने आप लोगों को आज तकलीफ दी है ना कि वो कौन होते हैं। ये जो दुकानें बनी हुई हैं रेलवे रोड पे, इनका तो रामलीला सभा के पास अप्रूव्ड कमेटी से नक्शा है जनाब, अप्रूव्ड कमेटी से करनाल की, आज का नहीं है जी। कितने साल पुराना है गौरव जी वो? सर जो इन्होंने एंक्रोचमेंट की है पीछे से तोड़ के, आपकी सीढ़ियां आधी से ज्यादा कवर हो चुकी हैं, आपने क्यों नहीं रोका उनको? सर कोई इंक्रोचमेंट है, हमने उनकी हम कोई गलती नहीं मानेंगे, कारण ये सभा है, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हमारी पीछे से दुकान टेपर्स में है, सिर्फ उन दुकान और लेंटर गिर रहे हैं, पुरानी दुकानें, जब 64 में नक्शे ही पास है तो कितनी पुरानी है। सिर्फ उन्होंने जो वो सीढ़ियों के बाद एक प्लेटफॉर्म होता है, सीढ़ी तो आज भी आप अभी साथ चल सकते हैं, कैमराज आपके पास हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरी गलती निकाल सकते हैं, एक भी सीढ़ी आपकी कम नहीं है।
जो सीढ़ियों के बाद प्लेटफॉर्म है, जो उनकी टेपर में शॉप्स थी और जो उनके लिंटर्स गिर रहे थे, उन्होंने कुछ दुकानदारों ने सभा से ही परमिशन लेकर उनको सीधा करके बनाया है। कितने पैसे दिए हैं सर उन्होंने? सभा ने लाखों देखो रुपए जी, दिए हैं उन्होंने? नहीं, एक मिनट सर, अगर सभा को उन्होंने कोई डोनेशन दिया है तो उस सारी डोनेशन का जो भी उनके द्वारा दी जाती है सभा पूरा रिकॉर्ड रखती है। सभा में कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई डोनेशन देगा तो वो किसी प्रेसिडेंट या किसी सेक्रेटरी या किसी मेंबर के जेब के लिए देगा। बाकायदा सभा को डोनेशन दी जाती है और सुबह सभा उसको इन जो मैंने आपको वर्क बताए हैं कि जैसे हमारे जो ये कार्य हैं या हमने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई इसको भी हम फ्री दे देते हैं, ये सोच के कि भाई हमें, हाँ दशहरा करते हैं सर, ये सारी शोभा यात्रा निकालते हैं। आज तक सभा ने, सबसे बड़ी बात है कि कितने अच्छे स्केल पे दशहरा करती है, जो उसकी अपनी कोशिश है या जितनी हमारी कैपेसिटी है, लेकिन इस शहर में जाकर हमने किसी से 1 रुपया भी ऐसा अनुदान राशि नहीं मांगा। सर पंखा दंगल कमेटी है ना, जो पंखा दंगल कमेटी जो है, आपने बताया जैसे कोई परमिशन लेता है आपसे, अभी आप बता रहे हैं कि परमिशन ली गई, हाँ, निगम से नक्शा क्यों नहीं पास कराया लोगों ने? नहीं सर, ऐसा है जी कि निगम से तो नक्शा जब उस जमाने से ही रिपेयर करे जो जाती है उसके लिए निगम से एक्सटेंड हो रहा है सर, पार्ट एक्सटेंड हो रहा है सर। आप अपनी जगह ठीक होंगे, आपको लग रहा है कि सीढ़ियाँ ख़त्म कर रहे हैं या एक्सटेंशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें, कोई भी आदमी जब कोई रिनोवेशन करता है और वो सभा में हमारे को एप्लीकेशन देता है कि उसको पर्टिकुलर ये दिक्कत आ रही है कि पीछे से जाके जगह बिल्कुल टेपर में है और लिंटर गिरने को हो रहे हैं, तो हमने सिर्फ उनको मैक्सिमम उस लेवल तक स्ट्रेट करने की परमिशन दी है सभा ने मिलकर। कोई अकेला आदमी नहीं दे सकता। तो निगम से परमिशन तो लेंगे ना, निगम से परमिशन एंक्रोचमेंट या कंस्ट्रक्शन सर हो रही है, सर आप इसकी परमिशन नहीं दे सकते, यू आर नॉट अथॉरिटी। आप इसको सर इलीगल इंक्रोचमेंट क्यों मानते हैं? ये इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं है, ये सभा की सीढ़ियां हैं, सभा का ग्राउंड है। अगर सभा ये मानती है कि हाँ इस आदमी को इस लेवल पे तकलीफ है और इतना सा करने से इसकी तकलीफ दूर की जा सकती है, तो मैं ये नहीं समझता कि वो कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है या सभा ने कुछ गलत किया है। सर निगम का तो क्राइटेरिया, राजस्व का नुकसान हुआ ना, सरकार नक्शा पास कराते हैं, जाते हैं वहाँ पर। सर आप एक बात देखो, अब आप ये पंखा दंगल कमेटी जो है वो भी लगातार पिछले 100 साल से भी ज्यादा लगातार पंखा यहाँ पर इनका दंगल होता है। नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ सारे बड़े बड़े जितने भी पहलवान आए हैं यहाँ पर, सर 100 साल वाली बात नहीं है। उन्होंने पृथ्वी पे कब से शुरू हुआ जी? 1900 आप पहले ये देखेंगे के बाद यहाँ शुरू हुआ। पहले जो ये आप मानते हैं 1958 से उनका है दंगल, वो हमसे परमिशन लेते थे, वो हमारे पास से परमिशन लिया करते थे। चंदगी राम जी और उनका कुश्ती हुई थी उस समय जो है, मुझे आज भी याद है उनकी जो कुश्तियाँ हुई थी। चंदगी राम जी को एक पाकिस्तान जी के वहाँ से प्लेयर 1956 से पहले की बात है। वो जो लेबर चौक है वो जगह आज भी छोटी है, जो संघ की बिल्डिंग है उस जगह आज भी छोटी है पार्किंग के लिए। पहले वो ग्राउंड होता था कुश्ती का इनका, मैंने भी कुश्ती लड़ी है। सर निगम ने 38 लाख रुपए लगाकर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई है यहाँ पर, और शामलात की जगह ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जितनी भी शामलात की जगह निगम के खाते में चली जाएंगी, वो उनका इंतकाल हो गया। सर अगर आप कैसे कब्जा कर रहे हैं? आप पार्टी बने, आपने एक भी केस में जवाब नहीं दिया। सर डायरेक्टर नगर निगम चंडीगढ़ ने और उस टाइम जो डीसी साहब थे, जब उन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि ये पार्किंग की जगह नहीं है, जिन्होंने ये टाइल लगाई थी, क्या उन्होंने कहीं ऑफिशियली प्रूफ किया कि ये टाइल उन्होंने पार्किंग के लिए ऐसे लगाई थी? हमें नहीं पता, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है। रोका उनको? नहीं, हम रोक नहीं सकते ना सर, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रोक सकते हैं सर? हमारे जगह जब आप दावा कर रहे हैं कि जगह हमारी है, हमारी... हमने एक तो हम उस वक्त यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, मैंने आपको बताया, लेकिन हमने तो एक बात और सुनी है कि मेरा चाहे पर्सनल मकान है, अगर वो सरकार को उसमें कोई तोड़ा फोड़ी करके दूसरी कॉलोनी के लिए कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, तो एक कहते हैं जो इंडिविजुअल आदमी है वो तक मना नहीं कर सकता सरकार को, तो हम कोई कैसे मना कर सकता? उसका भी प्रोसेस है, वो कानूनी दायरे में सरकार भी आएगी सर, वो तो सेशन लगाएगी, तब एक्वायर करेगी, तब वो अपना कब्जा लेगी। नहीं सर, उन्होंने कोई कब्जा वगैरह या उसका कोई मतलब नहीं रखा। उनका तो एक सिंपल ये था कि करनाल शहर में पार्किंग नहीं है इस सड़क पे,
और ये जगह खाली पड़ी है डंपिंग स्टोर तो बना मैं दिया से- यहाँ पर, कूड़ा करकट गिरना शुरू कर दिया। तो सर वो हट गया ना सर। अगर रिक्वेस्ट की तो सरकार ने हटा दिया कि यहाँ लोगों को दिक्कत आती है, लोग यहाँ से क्रॉस करते हैं और उन्हें बदबू सर आती ये है, तो प्राचीन सरकार ने हटा ऐतिहासिक दिया। पंखा दंगल होता रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान के बिल्कुल, भी हाँ, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल। यहाँ पर खेल के गए हैं और नहीं, देश नहीं आजाद। सर, हाँ, नहीं सर। बिल्कुल वो खिलाड़ी। दूसरी जगह है सर। हाँ। यहाँ तो सेंटर 1958 केरल के में बाद 58 के बाद दंगल शुरू हुआ है सर। जो आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं या कह रहे हैं इंडिपेंडेंस से पहले की, यहाँ दंगल नहीं होता था। तो लेकिन सर आप भी तो मालिक नहीं है इसके, ये तो नहीं, हम मालिक है ना। ही मालिक है ना सर। सर ये जो रामलीला ग्राउंड है, कोई रिवेन्यू रिपोर्ट है जिसमें आप मालिक नहीं हैं? सर, वो दंगल साल में कितने दिन? 10 दिन होता है, 5 दिन एक बार, 4 दिन तो एक बार। रामलीला भी तो 10 दिन होती है सर, 15 दिन होती है। आप ऐसे थोड़ा इतने बड़े बड़े शोरूम बनवा दिए आपने, लाखों रुपए ले लिए उनसे, कोई सर- रसीद नहीं, कोई कुछ सर नहीं। उन लोगों को आप ये बात पूछिए कि जो आज की डेट में उन्होंने शोरूम्स बनाए हैं या जो आज की डेट में सभा उनसे रेंट ले रही है, क्या वो आज का जो हिसाब किताब है, जो प्रैक्टिकल है, रेवेन्यू है, जो चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, क्या वो उस लेवल पे है? ऐसे लेवल पे तो नहीं है सर ना आप बता सर। सकते हैं आपने किन किन ये से सर जो देखिए, उन्होंने जो पीछे बढ़ाई है जगह, जो सर ये जो सीढ़ियाँ- आप जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना सर फाइनेंशियल्स का, हाँ हाँ, कि भाई आप ये पैसे बता सकते हैं, ये वो मैं नहीं बता सकता सर, उसमें मैं थोड़ा सा हैंडीकैप आपने हूं। कहा कि सीढ़ियाँ नहीं तोड़ी है, हाँ। मैं आपको अभी चल के दिखा सकता अभी हूँ। आप मेरे को सीनियर टूटी हुई दिखा दो। हाँ मैं बिल्कुल सीढ़ियाँ टूट के सीढ़ियाँ। दिखाऊंगा, बिल्कुल No, बिल्कुल। मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूँ कि जो सीढ़ियों के बाद प्लेटफॉर्म है उसको जरूर वो लिंटर टूटने के कारण और उनको स्ट्रेट करने की परमिशन 3-4 दुकानदारों को जरूर दी गई है, सभा द्वारा दी गई है, लेकिन सीढ़ी आज भी जो है वो एज इट इज है। हम आपको दिखा देंगे अभी चलेंगे और सर। स्टे हुआ है इसके अभी ऊपर, चलेंगे। अभी पंखा दंगल कमेटी ने स्टे लिया है, आपको पार्टी कोई- बनाया है, कम कोई से कम कोई स्टे नहीं है सर। मेरे पास रिकॉर्डेड उनका आप बयान है। बयान नहीं, आप सर उनके पेपर दिखाए ना जी, वो डॉक्यूमेंट दिखाएं कि उन्होंने स्टे लिया। ये जो अखबार में उन्होंने दिया उसके कारण ही हमें आपको तकलीफ देनी पड़ी। हमने तो कभी आपको पहले तकलीफ नहीं दी, जैसा चाहते हैं सर, आराम आप भी से ऐसा चल रहा हमें भी पता है, चल लगे रहा ना सच्चाई क्या है। है। जब उन्होंने इतने बड़े अखबार में एक सभा को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश की कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका सभा हमेशा आभारी रही है, 2 बार हमारे चीफ गेस्ट पहले बन चुके हैं और उन्हीं की कृपा से हमने एक छोटी सी ये धर्मशाला बनाई है, कि अगर वो भी इस तरह की न्यूज़ पढ़ेंगे तो हम जैसे चाहते हैं कि इस बार वो दशहरे पे हमारे मुख्य अतिथि कभी बने, जिस तरह के मामले तो वो चले भी उठ रहे दिक्कत थे, आएगी। क्या आपको पहले नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, अब आपने खबर आई उसके बाद प्रेस सर कॉन्फ्रेंस करनी? सर हमें तो कभी था ही नहीं ना कोई, हम तो सर, बड़ी एक कूलर- स्मूथ लाइफ जी सर, रहे थे। कूलर वाले सोशल को- मीडिया पे इस प्रकार की खबर चल रही थी, आपने कूलर वाले को थोड़ी सी जगह दी थी, उसने सारी की सारी सर वो अब क्या चक्कर है? सर अब आप एक बात बताइए कि अब आप इस चीज को अगर पॉलिटिकली ना लें सर, या political नहीं है। ये ना लें कि भी मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ। अब आपने एक जगह मेरे को इतने बाय इतने की दे दी, मैंने पहले उसको 2 कदम आगे बढ़ा लिया, मैंने वर्बली आपको रोक दिया, आप नहीं रुके। या तो मैं फाइटर हूँ, मैं आपसे झगड़े करूं, मेरे पास तो एक ही चीज़ है ना कि मैं कोर्ट में जाऊं। हम कोर्ट में चले जाते हैं, हमने कोर्ट में मुकदमा डाल दिया कि जी इन्होंने इंक्रोचमेंट। आज आप सड़क पे निकलते हैं सर, सड़क पे दुकान तो दे रखी है गवर्नमेंट ने 10 बाई 20 की, या सभा ने दे रखी है या किसी मालिक ने दे रखी है, लेकिन क्या वो दुकान 10 बाई 20 में काम कर रही है? हाँ, यही तो मैं सारे कह रहा हूँ, कूलर सर, आगे तो- निकले हुए सर, दुकानों जो पे, उन्होंने तो हम सीढ़ियाँ कैसे रोक पीछे सकते से- हैं? जो सीढ़ियाँ पीछे से उन्होंने अप्रोच कर लिया, उनका एक डायग्राम था, एक नक्शा बना हुआ था, हाँ, बिल्कुल वो था। सारा का सारा छेड़छाड़ हुआ, टूट गया। तो वो आप ये बात देखो ना, क्योंकि ये ग्राउंड दंगल में यूज होता है, सॉन्ग के कार्यक्रम होते हैं, और भी बहुत से कार्यक्रम होते हैं, सारे शोरूम बनते जा रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर। सर मैं यही बता रहा हूँ कि जो भी नई डेवलपमेंट होगी, अगर मैं आज दोबारा मकान बनाऊंगा तो जिस तरह की कंस्ट्रक्शन मैंने 91 में की थी वो तो नहीं करूंगा ना जी, मैं कुछ बेटरमेंट चाहूंगा ना जी। तो जो पुरानी दुकानें हैं वो अगर सभा से परमिशन लेती हैं कि जी अब हमारा पुरानी दुकान में काम नहीं चल रहा, हम दुकान को रिनोवेट करना चाहते हैं, तो अगर सभा उनको ये कहती है ठीक है भाई आप हमारे ही पास हैं, इतने सालों से हैं, आप रिनोवेट करना चाहते हैं तो कर लें। आपने जो सीढ़ियों की बात की, मैंने खुद कमिट किया, सीढ़ी एक भी आपकी कम नहीं है। हाँ, सीढ़ियों के बाद एक जिसको प्लेटफॉर्म कहते हैं, जो वो प्लेटफॉर्म है, जस्ट आपको और दुकान दिखा देते हैं, सब दुकानों के टेपर में लिंटर हैं,
और सब दुकानों के जिन जिन के पुराने हैं, जिनको ये डर लगता है ये गिरने वाले हैं, उनकी सभा में जब रिक्वेस्ट आती है तब सभा जो डिसाइड करती है उस हिसाब से। पुराने समय में जब ये कच्चे जो पूरी रेलवे रोड पे ये जो दुकानें थी उस समय जब ये टूटी थी तो क्या उनकी परमिशन उस समय आपके पास भी थी क्या? कौन सी दुकानें टूटी थी? ये रेलवे रोड के सामने आपको बिल्कुल बराबर में जो है ना मून लाइट वाली थी, जो उधर की जो सब थी कच्ची थी दुकानें उस समय, और ये दोबारा बनाई गई थी सारी की सारी। तो सर वही नक्शा तो 1964 का म्युनिसिपल कमेटी करनाल से अप्रूव्ड है ना हमारे पास। लेकिन सर 34 शॉप्स। अगर आप कंस्ट्रक्शन गिरा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको नया नक्शा पास करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन नहीं है, रिपेयर है। सर रिपेयर में तो कंस्ट्रक्शन बड़े बड़े शोरूम बन गए सर, रिपेयर में कहाँ से हुआ? रिपेयर में तो उतना ही पार्ट होता ना सर, रिपेयर करना है उतना ही पार्ट होता, लेकिन यहाँ तो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। एक शोरूम 10 लाख का तो 50 लाख का बन गया। सीढ़ियों के नीचे वाली जगह भी घेर ली गई है दुकानों में। सीढ़ियों के नीचे वाली जगह तो दुकान में काम ही नहीं आ सकती सर। जो भी टेपर है वो भी सारी जगह घेर ली गई है। जो ऊपर का प्लेटफॉर्म है उस पे जो टेपर पे जो उनके अंदर थी लिंटर, उसको जो स्ट्रेट किया गया है उसी का ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाया है। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब इस समय क्या चाहते हैं? हमारा तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पास आए, आप हमारे से, जब हम आपको ये श्योरिटी दे रहे हैं कि श्री रामलीला सभा को ग्राउंड का और इन सीढ़ियों का या जो भी सभा आज मैनेज कर रही है संपत्ति, उसका मालिक कोर्ट में भी माना जाता रहा है, म्युनिसिपल कमेटी में भी माना जाता रहा है, तो अगर कोई और सभा ये कहती है कि भाई हम इसके मालिक हैं, तो आप कम से कम हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट तो करवा सकते हैं ना कि लाओ पेपर तो दिखा दो आप मालिक को। तो सर आप एक सभा दिखा को दो, आप दिखा दो। हम तो आपको बता रहे हैं सर, हमारे तो कोर्ट केसेस दिखाओ कि आप रिवेन्यू वाला दिखाओ कि आप उसमें मालिकाना हक है आपके पास इस जमीन का, क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है तो श्यामलाती जमीन है, श्यामलाती जमीन है सर। ये तो हम भी कह रहे हैं, हम तो ये कह नहीं रहे। जमीन में सर्वोच्च न्यायालय का अभी आदेश आया है, कब जी हो चुका है, उसको लगभग साल होने वाला है। क्या जितनी भी शामला जगह है नगर निगम के इंतकाल में चढ़ जाएंगे वो। फिर ना तो हरियाणा ने लागू किया, ना वो पंजाब ने किया, ना हो गया सर, हो गया नहीं। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉ आएगा सर, आप मेरे को बताइए कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉ आएगा तो क्या श्री रामलीला सभा की या किसी कपिल गर्ग की या चौधरी पृथ्वी सिंह की ये हैसियत है कि वो ये कहेगी नहीं हम नहीं देते जी? जिस दिन लॉ आएगा जब वो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी बाद में क्या होगा? कंस्ट्रक्शन में तो लिटिगेशन है सर। एक बात आप देखो सर, आपका खुद का देखो, आपके यहाँ आपके नक्शे पास है सर, आपने ये बाहर ये होटल बनवा दिया है। होटल नहीं सर, जो भी है सराय है, सराय है, जो भी है, दैट्स लाइक दिस होटल लिखा हुआ उसने बाहर, सॉर्ट ऑफ सराय लिखा हुआ है, नक्शे पास है। आपने उसका राजस्व सरकार को दिया, नक्शा पास कराया या नहीं कराया? सर एक्चुअली क्या है, ये इसमें कोई झूठ बोलने का काम नहीं कराया है, मतलब ये एक एक्सटेंशन है। अच्छा। अब आप मेरे को, अब मैं किसी और सभा का नाम लूंगा तो मैं उसको बदनाम करूंगा। अच्छा। आपने मेरे से तो ये क्वेश्चन कर दिया, आप करनाल की किसी सभा में चले जाओ, आप मेरे को ये बताओ आप कितनी सभाओं से ये क्वेश्चन करोगी और किसका मेरे को नक्शा पाल दिखाओगे? अग्रवाल धर्मशाला का दिखाओगे, गौशाला का दिखाओगे, किसी शमशान घाट का दिखाओ? सर एक्सटेंशन है, एक सभा कर रही है, कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई हम पर्सनल कमाई के लिए कानून अपनी ऐसी तैसी में है, मतलब कहने का मतलब तो यही हुआ ना। ये वर्ड नहीं होता जी का कानून सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है। क्यों नहीं मानते सर? कानून को कौन नहीं मानेगा? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? सर देखो, मैं कौन होता हूँ? मैं तो उनमें से कल्प्रिट हूँ आपके हिसाब से, आप तो हो ना, तो बाकी भी है, तो जो कानून डिक्लेयर करेगा उनके लिए मेरे लिए भी कर देगा सर, मैं क्या करूँगा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट कल कर देगा कि भाई श्यामलाती जगह नगर निगम की है, तो आप ये बताओ कोई सभा या कोई इंडिविजुअल क्या कर ले? सर नगर निगम कमिश्नर का स्टेटमेंट भी छपा है उसी अखबार का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि रामलीला जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे किसी को कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करने दी जाएगी। तो मैं तो सर खुद कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते, मैं तो कह रहा हूँ हमारा तो सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में रिवर्ट होके केस आया हुआ है, चलती देवी वाला जो चमड़ा मंडी यहाँ लगा करती थी, तो हम कब कह रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर?
वी आर नेवर ट्राइंग जगह बढ़वा रहे हो, सर, सर। आपको तो एक्सेप्ट कर रहे हो ये वाली बात। सर, केस कब दायर किया था? कर रहे हो कोर्ट में कब केस इतना दायर बड़ा किया था? ग्राउंड सर कोर्ट में कब केस दायर किया था आपने? किसका जी? इसी का यहाँ का ये जमीन का। चमड़ा मंडी का ये सर आइडिया चमड़ा मंडी तो सर वो शिफ्ट ही हो चुकी है ना यहाँ से। वो तो जब करवाई गई तो केस दायर करके तो कराई गई, ऐसे तो नहीं हुई। जैन गर्ल्स स्कूल है, जैन गर्ल्स स्कूल ने हमारा साथ दिया। सर ये तो वो बात होगी जिसकी चलती उसकी क्या गलती, यही बात है क्या? अब बताओ, ऐसा थोड़ी कह सकते ऐसा है क्या? हैं। नहीं सर, ऐसा वैसे नहीं है। कानून हमारी में- देखो सर, हमारी कानून में विश्वास है कि नहीं है ये बताओ। 100% है सर। और हमारी कोई कभी भी किसी भी सभा के मेंबर्स की सभाओं में कोई पर्सनल जिसको कहते हैं ना एक नीड या वो चीज नहीं होती। को लगता है सभा का बेटरमेंट हो रहा है, कर सकते हैं, सभी सभाएं कर रही हैं बेटरमेंट, तो मैं तो ये समझता हूँ हम सभा के लिए ही करा है जो किया है। और हम कोई गलत नहीं कर रहे, किसी को हम टोका टाकी नहीं कर रहे, बड़े सिंपल तरीके से पूरे 119 साल, क्योंकि 120 को आप गलतियां दोगे, हम पूरे 119 साल से अपना ये निगम अपनी ऐसी में जाएगा। ऐसा